नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले डिसास्टर मैनेजमेंट जो कि आपका माइनर पेपर 2 है, यानी कि MN2 है, शॉर्ट में बोलेंगे MN2। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 करने वाले। इसके पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था वो जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए के क्वेश्चन के बारे में। और ग्रुप ए में जो होता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। और आपको जो अच्छे से करना है क्या, तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और जो है ग्रुप बी में रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन डिसास्टर, यानी कि आपदा की परिभाषा दीजिए। तो आपदा क्या है, तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। तो आपदा वह गंभीर घटना है जो प्राकृतिक या मानव कारणों से अचानक घटित होकर जनधन, संपत्ति, पर्यावरण तथा जीवन पर व्यापक हानि पहुंचाती है। तो यही आपका जो है आपदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हजार्ड, जोखिम क्या है। तो जोखिम वह संभावित प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जो भविष्य में हानि, क्षति या विनाश का कारण बन सकती है। यही चीज़ जो है जोखिम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन मैनमेड डिसास्टर, किसी एक मानव निर्मित आपदा का नाम लिखिए। तो किसी एक मानव निर्मित आपदा का नाम लिखना है आपको। तो भोपाल गैस त्रासदी एक प्रमुख मानव निर्मित आपदा है जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण हुई और भारी जनहानि हुई। तो ये आपका जो है आपका मानव निर्मित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्केल मेजर्स अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, यानी कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है। यानी कि भूकंप की जो तीव्रता होती है तो उसको किससे मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो रिक्टर पैमाने यानी कि रिक्टर स्केल से मापी जाती है, जो भूकंप तरंगों की ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन पोस्ट डिसास्टर डिजीज, आपदा के बाद फैलने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए। तो जो आपदा होते है तो उसके बाद जो फैलने वाले रोग है उसका आपको एक नाम लिखना है। तो हैजा जो है आपदा के बाद फैलने वाला एक सामान्य रोग है जो दूषित पानी और अस्वच्छता के कारण फैलता है। यानी कि दूषित पानी और अस्वच्छता के कारण फैलता है कौन सा रोग, तो हैजा रोग। तो ये आपका जो एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड डिसास्टर्स, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक जो आपदा है और मानव निर्मित आपदा है तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं दोनों ही समाज के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इनके कारण, स्वरूप और नियंत्रण की स्थिति जो है अलग अलग होती है। दोनों की स्थिति, कारण और स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं हैं जो प्रकृति की शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इनका संबंध प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। ये सभी जो आपका प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद देखा जाए तो इन आपदाओं पर मनुष्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता, यानी कि मनुष्य के कंट्रोल में ये नहीं होता है प्राकृतिक आपदाएं, और ये अचानक घटित होती है और व्यापक क्षेत्र में जनधन की हानि करती है। जैसे भूकंप भी आपका जो अचानक आ जाएगा, बाढ़ भी अचानक आ जाएगा। ये सभी चीज़ें जो आपका प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो ये अचानक घटित होती है और व्यापक क्षेत्र में जनधन की हानि पहुंचाती है। और प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण है पृथ्वी की आंतरिक या बाहरी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती है। तो पृथ्वी का जो कुछ इंटीरियर या फिर एक्सटर्नल जो है प्रक्रियाएं होती है। इसके विपरीत देखा जाए तो मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं हैं जो मनुष्य की गलती या फिर लापरवाही, तकनीकी त्रुटि या युद्ध जैसी गतिविधियों के कारण होती है। जैसे औद्योगिक दुर्घटना, परमाणु रिएक्टर दुर्घटना, तेल रिसाव, गैस त्रासदी, युद्ध एवं आतंकवादी हमला आदि। इन आपदाओं का मुख्य कारण मानव क्रियाएं होती है। इन पर उचित प्रबंधन, नियमों और सावधानी के द्वारा काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और इस प्रकार जो है प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि मानव निर्मित आपदाएं मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न होती है। दोनों का प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर जो है गंभीर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ डिसास्टर्स, आपदाओं के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो आपदाओं के आपके आर्थिक प्रभाव बताना है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपदाएं जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा और व्यापक प्रभाव डालती है। जब कोई प्राकृतिक या
मानव निर्मित आपदा आती है तो सबसे पहले जनधन की भारी हानि होती है। घर, सड़कें, पुल, बिजली व्यवस्था, संचार साधनों और उद्योग नष्ट हो जाते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां जो है रुक जाती है। कृषि क्षेत्र पर भी आपदाओं का गंभीर प्रभाव पड़ता है। बाढ़ या सूखा आने से फसलें नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है और खाद्यान्न की कमी हो सकती है। इससे महंगाई बढ़ती है और बाजार में वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाती है। इसके बाद है उद्योग और व्यापार भी प्रभावित होते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, उत्पादन रुक जाता है और निर्यात आयात पर असर पड़ता है। इससे राष्ट्रीय आय में कमी आती है, बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि कई लोग अपनी आजीविका खो देते हैं। ठीक है, आजीविका को खो देते हैं। सरकार को राहत एवं पुनर्वास कार्यों पर बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है और पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, आश्रय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकारी बजट पर दबाव पड़ता है। इससे विकास योजनाएं भी प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार जो है आपदाएं देश की आर्थिक प्रगति को धीमी कर देती है और दीर्घकालीन आर्थिक संतुलन यानी कि आर्थिक असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद जो आपका सेक्शन है ग्रुप बी यानी कि ग्रुप बी, और इसमें जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जो टोटल 4 क्वेश्चन इसमें बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले इस पीडीएफ का आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन है तो आप इसको अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं तो आप जो है टेलीग्राम से जाके इसको ढूंढ सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो उस पीडीएफ के लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन को देख लेते हैं और आंसर है तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के कारणों एवं महत्व की चर्चा कीजिए। तो आपदा प्रबंधन के क्या कारण है और इसके आपदा प्रबंधन के क्या महत्व है, तो इसको आपको चर्चा करना है, इसको आपका विश्लेषण करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन्स विथ देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो भूकंप एवं चक्रवात के कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो भूकंप के क्या कारण है, भूकंप के क्या प्रभाव है और चक्रवात के क्या कारण है, क्या प्रभाव है, तो ये सभी चीज़ें आपको बताना है व्याख्या करके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस न्यूक्लियर डिसास्टर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट विथ एग्जाम्पल। परमाणु आपदाओं एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो आपको जो ये जो आपदाएं हैं, परमाणु आपदाएं और औद्योगिक दुर्घटना, तो आपको जो उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, चर्चा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन डिसास्टर प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू सेस्मिक जोन्स। भारत के आपदा संभावित क्षेत्रों की भूकंप क्षेत्रों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो भूकंप के क्षेत्रों में आपको जो है आपको बताना है भारतीय के आपदा संभावित क्षेत्रों के भूकंप क्षेत्र के संदर्भ में आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस फ्लूड्स एंड ड्राउट्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। बाढ़ एवं सूखा की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो बाढ़ और सूखा को आपको बताना यानी कि फ्लूड्स और ड्राउट को बताना है विथ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के साथ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, और इसमें मैंने जो है 3 क्वेश्चन को अटैच किया है। पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू डिसास्टर्स। आपदाओं से पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश। तो ये आपका ए नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल स्पिल्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। तेल फैलाव, जो कि फैलाव को तेल फैलाव एवं उसके प्रभाव। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल डिसास्टर पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत की राष्ट्रीय आपदा नीति की प्रमुख विशेषता, ये आपको इसका विशेषता बताना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। और यहाँ जो है ये आपका सेट 1 खत्म होता है। इसके बाद हम लोग सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बहुत जल्द डाल देंगे। तो चलिए ये था आपका सेट 1, यहाँ तो कंप्लीट होता है। इसके बाद सेट 2 सेट 3 का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग जो इसको पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।